प्रसिद्ध चिकित्सक हैं और अपने गंगापुर खंड के माननीय खंड संघ चालक हैं। आज के कार्यक्रम में हमें जिनका मार्गदर्शन मिलेगा, श्रीमान श्रीवर्धन जी भाई साहब, आप संघ के प्रचारक हैं। 1979 से ही आपने अपनी पूरी पढ़ाई करके पूरा जीवन मां भारती को समर्पित किया। विद्यार्थी जीवन में आप बहुत ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी रहे हैं। भरतपुर के जिला प्रचारक, पाली के जिला प्रचारक, उदयपुर के विभाग प्रचारक, बांसवाड़ा के विभाग प्रचारक, राजस्थान क्षेत्र के शारीरिक प्रमुख, विभिन्न दायित्व आपने निभाए हैं और वर्तमान में आप राजस्थान क्षेत्र के प्रचारक प्रमुख हैं और आपका केंद्र अलवर है। मंच पर ही विराजमान अपने सबके परिचित श्रीमान गिरिराज जी खारवाल, आप पिपलाई निवास करते हैं और अपने सवाई माधोपुर विभाग के आप विभाग कार्यवाह हैं। कुछ अन्य परिचय, श्रीमान मनोज जी भाई साहब, आप भी संघ के प्रचारक हैं, विभिन्न दायित्व आपने निभाए हैं। वर्तमान में जयपुर प्रांत के सह घोष प्रमुख इस नाते अपना दायित्व संभालते हैं और भाई साहब का केंद्र सवाई माधोपुर है। श्रीमान दीपक जी भाई साहब, अपने सवाई माधोपुर के आप जिला प्रचारक हैं। बहुत ही कम आयु में अपना घरबार छोड़ करके पूरा जीवन मां भारती की सेवा में समर्पित किया है। सवाई माधोपुर से पूर्व आप भरतपुर के जिला प्रचारक थे और पिछले 2 सत्र से आप सवाई माधोपुर के जिला प्रचारक हैं। अब मैं गंगापुर के नगर कार्यवाही से आग्रह करूंगा अपना व्रत रखें। गंगापुर नगर में अभी 25 शाखाएं रचना में है और उन 25 शाखाओं में से आज शाखा संगम कार्यक्रम में 19 शाखाओं ने भाग लिया है और उनकी कुल संख्या 315 रही है। गंगापुर खंड की कुल 16 शाखा लगती है। गंगापुर खंड को 3 भागों में बांटा हुआ है। 3 उपखंड है, टोंकसी, बावन बड़ौदा और तलावड़ा, और 3 उपखंड 10 मंडल, ऐसे करके 16 शाखा लगती है। 16 शाखाओं में से आज 8 शाखाओं का प्रतिनिधित्व हुआ, 96 संख्या रही। अब मैं विभाग कार्यवाही से आग्रह करूंगा, आज जो अपना शाखा संगम था उस कार्यक्रम के प्रत्येक शाखा के लिए कुछ अंक निर्धारित किए थे। जिस शाखा ने जितने अंक प्राप्त किए उन अंकों के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऐसे 3 स्थान सभी शाखाओं में से दिए हैं। तो मैं भाई साहब से आग्रह करूंगा कि इसकी घोषणा करें। उनको जो भी पारितोषिक मिलना होगा वो बाद में मिलेगा, लेकिन उस शाखा का नाम लेंगे, जिस भी शाखा का नाम लें उस शाखा के मुख्य शिक्षक और कार्यवाह दोनों अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। गंगापुर क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों ही क्षेत्रों की शाखाओं ने उत्साहपूर्वक इस कार्यक्रम में भाग लिया। उसमें
ध्वजसज्जा के, गणवेश के, और शाखा में 1 घंटे के शारीरिक बौद्धिक जो कार्यक्रम होते हैं उनके ऐसे अन्य शाखा के जो अनिवार्य और ऐच्छिक कार्यक्रम हैं उनके कुछ अंक तय किए गए थे। और वैसे तो सभी जो शाखाएं हैं उन सभी शाखाओं ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया, लेकिन फिर भी गंगापुर ग्रामीण क्षेत्र में तृतीय स्थान टोक्सी शाखा है, उसने प्राप्त किया है। टोक्सी शाखा मुख्य शिक्षक कार्यवाह है तो खड़े हो टोक्सी जाओ। शाखा के मुख्य शिक्षक कार्यवाह खड़े हो जाओ। बिराजी। द्वितीय स्थान संयुक्त रूप से चूली शाखा और भूचौलाई शाखा ने प्राप्त किया। चूली शाखा और भूचौलाई शाखा। बिराजी। प्रथम स्थान ग्रामीण क्षेत्र की एक नई शाखा, विद्यार्थियों की शाखा है, नजदीक की शाखा है गंगापुर के। आष्टोली जो शाखा है उसने ग्रामीण क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ऐसे ही नगरीय क्षेत्र में तृतीय स्थान पर रही है अग्रसेन शाखा। अग्रसेन शाखा बिराजी। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है कल्याण तरुण शाखा ने। कल्याण तरुण शाखा। प्रथम स्थान प्राप्त किया है आदर्श तरुण शाखा। आदर्श तरुण व्यवसायी शाखा। बिराजिए। हम सबने एक छोटी सी प्रतियोगिता थी। हम सब ने आगामी सत्र में जब भी ऐसे कार्यक्रम हो हमें पूरी तैयारी के साथ, पूर्ण गणवेश के साथ, शारीरिक बौद्धिक ऐसे सभी प्रकार की जो कार्यक्रम व्यवस्था शाखा में होते हैं उनकी पूर्ण तैयारी के साथ भाग लेना चाहिए और हमें भी प्रथम स्थान द्वितीय स्थान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अभी काव्य गीत के पश्चात भाई साहब का हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। काव्य गीत। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, जिस दिस दिन दिस फैला तमस हटेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा। भारत विश्व बंधु का गायक, भारत मानवता का नायक, सदियों से था युगों रहेगा, सदियों से था युगों रहेगा। दिस दिस फैला तमस हटेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा। स्वर्ण समय आएगा फिर से, नवोत्कर्ष छाएगा फिर से, झुका हुआ हर शीश उठेगा, झुका हुआ हर शीश उठेगा।
दिस दिस फैला तमस हटेगा। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा। सामाजिक समरसता होगी, उर में करुणा ममता होगी। ऊंच नीच का मैल छटेगा, ऊंच नीच का मैल छटेगा। दिस दिस फैला तमस हटेगा। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा। वैभवशाली जब हम होंगे, नहीं किसी से हम कम होंगे। बात हमारी विश्व सुनेगा, बात हमारी विश्व सुनेगा। दिस दिस फैला तमस हटेगा। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा। वैभवशाली जब हम होंगे, नहीं किसी से हम कम होंगे। बात हमारी विश्व सुनेगा, बात हमारी विश्व सुनेगा। दिस दिस भारत, दिस दिस फैला तमस हटेगा। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा। अपनी सबकी राह एक है, कोटि हृदय है, भाव एक है। क्यों ना फिर गंतव्य मिलेगा, क्यों ना फिर गंतव्य मिलेगा। दिस दिस फैला तमस हटेगा। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा। दिस दिस फैला तमस हटेगा। अपने माननीय संघ चालक जी, विभाग कार्यवाह जी और शाखा संगम में उपस्थित हुए सभी स्वयंसेवक बंधुओं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1 वर्ष बाद अपने कार्य के 100 वर्ष पूरा करने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार, वो जन्म से क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी संगठन में काम करते थे। पुलिस से बचने के लिए गुप्त नाम रखा हुआ था कोकेन। क्रांतिकारियों का संगठन था अनुशीलन समिति, जिसमें वो काम करते थे। क्रांतिकारियों को अपने देश की आजादी के लिए कभी कभी धन इकट्ठा करने के लिए सरकारी खजाने को लूटना भी पड़ता था। अनेकों क्रांतिकारी जब पुलिस के कारण से परेशान होते थे, उनको सुरक्षित स्थानों पर ठहराने का काम परम पूजनीय डॉक्टर साहब करते थे। बाद में क्योंकि देश की आजादी के आंदोलन के लिए 1857 में जब सफलता नहीं मिली,
क्रांति असफल हो गई, क्योंकि समय से पहले हो गई थी। अंग्रेजों ने सोचा कि अगर ये पूरे देश में एक साथ होता तो उनका इस देश में जीवित रहना कठिन हो जाता। इसलिए जनता के मन में क्या चल रहा है यह जानकारी अंग्रेजों को हो जाए, इसलिए A.O. ह्यूम नाम के व्यक्ति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। एक मंच मिल गया, जितने आंदोलन हुए उसके आधार पर होंगे, लोगों की भावनाओं का उनको ध्यान में रहेगा, इसलिए कांग्रेस की स्थापना की थी। क्योंकि उस समय राजनीतिक दल एक ही था, तो डॉक्टर साहब भी उसी में काम करते थे और विदर्भ प्रांत के प्रमुख पद पर वो रहे। लेकिन उसमें काम करते करते उनको ध्यान में आया, अंग्रेजों की बातों के चक्कर में आकर उन्होंने तुष्टीकरण प्रारंभ किया है। अंग्रेजों ने जो चाल चली थी उनके बारे में प्रसिद्ध है, फूट डालो राज करो। 1857 तक सब मिलकर चलते थे। बाद में उन्होंने ये चाल चली कि इनको बांटो आपस में। हिंदू नेताओं को बुलाकर कहा, हम तो आजादी देने को तैयार हैं, आप सब एक होकर आ जाओ। और मुस्लिम नेताओं को बुलाकर कहा कि यहां पर शक आए, हूण आए, कुषाण आए,